सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, पवित्र आत्मा। Yes, Master. होली स्पिरिट कम। Oh, yes. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस पवित्र आत्मा, इस उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। पिता परमेश्वर, इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन आपने दिए हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप अपने वचनों के द्वारा प्रत्येक जन से बातें कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक सुनने वाले, प्रत्येक देखने वाले, और अपने आप को हम लोग पिता परमेश्वर आपको कमिट करते हैं, सरेंडर करते हैं। वी सरेंडर ऑल अनटू यू पिता परमेश्वर, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, और हमको आज प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन हम निकालेंगे यशाया उसका पहला अध्याय, आइजाया चैप्टर 1 और उसका 16 वचन पढ़ेंगे। आइजाया 1, यशाया 1 और उसका 16 वचन। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। इंग्लिश में है वॉश योरसेल्व्स, make yourselves clean, put away the evil of your doings from before my eyes, cease to do evil, cease to do evil, यानी कि बुराई करना छोड़ो। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम बुराइयों से दूर हटें। और बुराई कैसी होती है? बुराई बहुत मतलब झूठ बोलना, या इवन अपने मन में किसी के लिए गलत सोचना भी एक बुराई है। जाके पीठ पीछे लोगों के बारे में बातें करना बुराई है, कंपैरिजन करना बुराई है। परमेश्वर इसीलिए कहता है कि अपने को धोकर पवित्र करो। आज हमारे लिए इस बात की जरूरत है कि हम अपने आप को पवित्र करें और अपने आप को कहें कि पिता परमेश्वर, हमने बहुत सारी बातें ऐसी करी हैं जो आपके राज्य में ठीक नहीं है। मैं लोगों के बारे में बुरा सोच रहा था, बुरा सोच रही थी। पिता परमेश्वर हमें माफ करिए। और जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे, और जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे, तब आप देखिए कि परमेश्वर हमारे साथ कितने बड़े बड़े काम करता है। हम यहोशू की पत्री, यहोशू उसका चैप्टर 3 अध्याय और 5 वचन हम देखते हैं। यहोशू 3 और उसका 5 वचन ऐसा लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। और हमने यशायाह में क्या पढ़ा था कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, बुराई करना छोड़ दो। और यहां पे क्या है? अब
तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। आज हमारे लिए इस बात की जरूरत है कि हम अपने आप को जांचें कि हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। हम पश्चाताप करें और परमेश्वर से माफी मांगे। जब पश्चाताप करेंगे, माफी मांगेंगे, तो परमेश्वर का ये जो वचन था ना कि यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हम लोगों के विषय में कई लोगों ने गलत गलत बातें करी, बुराइयां करी, हम लोग ने भी उनका साथ दिया। यानी कि कोई हमको बुराई किसी के बारे में कर रहा है, हम भी उसमें शामिल हो गए, और हमारा शामिल होना ही हमको उस पाप का हकदार बनाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारी संगति है, हमारी संगति हमारी डेस्टिनी से कनेक्टेड है। अगर हमारी संगति गलत लोगों के साथ है, क्या हम परमेश्वर की आशीष पा पाएंगे? नहीं। जरूरत आज इस बात की है कि हम अपने संगति को बदलें। यशाया 1 और उसका 18 वचन, यहोवा कहता है, हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम मेरी आज्ञाकारी होकर मेरी आज्ञा मानो। परमेश्वर ने क्या कहा? Come now and let us reason together, says the Lord. आपके पाप कैसे भी हों, अगर हम परमेश्वर से माफी मांग रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख आ रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर हमसे ये गलती हुई है, तो परमेश्वर ने कहा है कि वो सब पाप धुल जाएंगे। इसीलिए यहोशू में उसने कहा ना कि यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। क्या आज हम इस बात के लिए तैयार हैं? हम अपने आप को जांच रहे हैं? ये समय है कि हम अपने आप को जांचें और ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, हमारी संगति किसके साथ है। क्योंकि जो हमारी संगति है, हमारी संगति हमारे जीवन का निर्धारण करती है। आमीन। Amen. क्योंकि नीति वचन 15 और उसका 3 वचन हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। हमारी जो संगति है ना, अगर हम ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर नहीं देख रहे, तो परमेश्वर की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं, वे बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। वो आप जो पाप कर रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, आपकी संगति किसके साथ है, वो परमेश्वर प्रत्येक के ऊपर ध्यान रखता है। परमेश्वर सब कुछ देखता है और कई बार
कई बातें हम अपने मन से करते हैं और ये हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए सही है, लेकिन नीति वचन 16 का 2 तो ऐसा कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। यहोवा मन को तौलता है। अब राजा शाऊल के बारे में पता है कि जब सैमुअल को आने में देर हो रही थी, उसने क्या किया था? उसने ऑफरिंग अपने आप कर दी थी और वही उसकी डिसोबीडियंस ने उसको परमेश्वर के अनॉइंटिंग से दूर किया था। और यही जो हमारी डिसोबीडियंस है, आज्ञा ना मानने वाली चीज है, वो हमको परमेश्वर से दूर करती है, क्योंकि यहोवा मन को तौलता है। यहोवा मन को तौलता है। इसीलिए यहीं नीति वचन 16 के 25 में ऐसे ही है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही है। अपने आप को परमेश्वर को सौंपिए और कहिए कि परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया। जब वो करता है, जब हम अपने आप को सरेंडर करेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे, हम दीन होंगे। और जो अभी हमने दूसरा इतिहास 7 के 14 में क्या कहा पढ़ा था कि यदि मेरे लोग, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और अपने बुरे कामों से फिरकर दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें। और यशायाह में भी हमने यही पढ़ा है कि बुरे कामों से दूर हो, दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अर्थात आज वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम अपने बुरे कामों से फिरें, दीन होकर उस परमेश्वर के सम्मुख आए। और जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, हमारे दिमाग में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो हमको परमेश्वर से दूर करती है। और जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो आप एक अलग रचना होते हैं। नीति वचन 27 और उसका 19 में लिखा है, जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। वैसे ही मनुष्य का मन, किसका मन? मनुष्य का। यदि हमारे मन में किसके बारे में कोई बुरे विचार भी हमारे दिमाग में, वो हमारे मुख से प्रकट हो जाएगा, हमारे चाल चलन से प्रकट हो जाएगा। इसलिए अपने आप को हर बुराई से दूर रखिए। परमेश्वर की समीपता के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को शुद्ध करें। हालेलुया। हम अपने आप को शुद्ध करें। और ये यशायाह में, ये वो पहला यूहन्ना की पहली पत्री
उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन। यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय उसका 6 वचन। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, किसके साथ? परमेश्वर के साथ। यदि हम कहें कि परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, अंधकार में चले मतलब इन सांसारिक सुखों में, सांसारिक बातों में, संसार के नियमों के अनुसार और जो कुछ है गलत, उन सब के अनुसार चलें, तो हम झूठे हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारी उसके साथ सहभागिता है, लेकिन हमने क्या किया कि संसार की वस्तुओं से इतना प्रेम हो गया कि उनको पाने के लिए हम प्रत्येक उपाय करने लगे। और वो उपाय क्या है? जब हम वो सब उपाय करने लगे तो हम क्या परमेश्वर से दूर हो गए। और यही ना कि हमारे साथ, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, अंधकार में चले। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? यहां पे है अंधकार में चले हैं, यानी कि हर चीज पाने के लिए हमारे दिमाग में सब तरीके की बातें आने लगी। और वो जब सब तरीके की बातें आने लगती हैं तो इसीलिए उसने कहा है ना कि तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं? परमेश्वर का मार्ग सकरा है, परमेश्वर का मार्ग सकरा है, यानी कि परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ रहना आसान नहीं है। अपने आप को, अपने सुख विलासों को, मतलब उसको हासिल करने के लिए जो हम ये गलत गलत रीति अपनाते हैं, हम उनको दूर करने का है। इसीलिए कहा यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। उसके बाद हम कहते हैं यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। मैं कई बार जब होता है ना कि अगर हम कहें कि हम पापी हैं तो कई लोग बोलते हैं नहीं हम तो पापी नहीं, हमने पाप नहीं किया है। आपने पाप नहीं किया। बुरा सोचना, किसी के बारे में गलत विचार, कई बार होने के बावजूद भी कह दिया कि हमारे पास नहीं है, या कोई आए तो कह दो, जाके कह दो कि मैं घर पे नहीं हूं। ये सब ये पाप में आते हैं। अरे थोड़ा ही सा तो गलत बोला है, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत है, पाप पाप है। कि ये यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। परमेश्वर ने इसीलिए तो कहा है कि अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो। फिर यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया
तो हम किसको झूठा ठहरा रहे हैं? परमेश्वर को, यीशु मसीह को हम झूठा ठहराने लगे, क्योंकि हमने कहा कि हम तो पापी नहीं, हमने तो पाप किया ही नहीं। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। अगर हम रोमियो उसका 6 अध्याय और उसका 23 वचन देखें, नहीं, रोमियो 3 उसका 23 देखते हैं। रोमियो 3 उसका 23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है। अगर हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, तो हमने किसको झूठा ठहराया? हमने परमेश्वर को। इसलिए रोमियो 3 का 23 यही कहता है कि सबने पाप किया है। सबने, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमारा सोचना, हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना, सबने पाप किया है। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। इसलिए अगर यूहन्ना उसका 14 अध्याय, यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय और उसका 15 वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। यदि हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे। और उसकी आज्ञा क्या है? हम जल्दी से गलातियों और उसका 6 अध्याय और दूसरा वचन, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। गैलेशियंस 6 verse 2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. ये है ना, और हमने पढ़ा था यूहन्ना 14 का 15, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। एक दूसरे का बर्डन उठाए। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 6 वचन, जो कोई उसमें बना रहता है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या कहा? कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और ये पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका पहला ही वचन देखते हैं। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना, यीशु मसीह को भी नहीं जानना। जब 3, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो हमने यहोशू 3 के 5 में क्या कहा था, पढ़ा था कि अपने आप को पवित्र करो
अपने आप को पवित्र करो, तो यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आश्चर्यजनक कार्य करेगा। हालेलुया। अपने आप को हम सब बुराइयों से दूर कर रहे हैं। ओ रब शेखर यंतर बाबा, ये पहले यूहन्ना 3:6 इसीलिए कहता है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। भरमाने में मत आना। जो यीशु मसीह में बना रहता है वो पाप नहीं करता। यानी कि हो गया है, परमेश्वर से माफी मांगिए, परमेश्वर माफ करता है। और उसका 9 वचन 3:9 कहता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। चलिए एक अंतिम वचन हम और पढ़ लें कि हम कैसे करें। ये यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमको मानना है, हमको कन्फेस करना है कि हमको पाप किया है। रिपेंट करिए कि पिता परमेश्वर, क्योंकि यही है ना, यदि हम अपने पापों को मान लें, रिपेंट करिए, वो आपके पाप क्षमा करेगा, आपको आपके अधर्मों से क्षमा करने में विश्वास योग्य है और आपकी जो मन की इच्छाएं हैं वो पूरी करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अपने आप को पवित्र करो, यहोवा आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। और वो आश्चर्य कर्म आप तैयार रहिए कि आपके जीवन में आने वाले समय में आश्चर्य कर्म होने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन में बढ़त होने वाली है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करी। बहुतों के मन में बहुत सारे विचार थे, लेकिन पिता परमेश्वर आपने बतलाया कि जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे, यीशु मसीह हमारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे मेरे मन